ये हमारा एक अलग टाइप है, वो फिल इन द ब्लैंक बेस्ड। इसमें जो है हमें 1 2 3 पोजीशन दिए हुए होते हैं, दो से ज़्यादा पोजीशन दिए हुए होते हैं डाइस का। हमें ये पता करना होता है कि किसी पार्टिकुलर सरफेस पे कौन सा सिंबल, नंबर या अल्फ़ाबेट आएगा। तो ठीक है, इसके लिए जो बेस्ट मेथड है, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे में बेस्ट जो मेथड है वो मेथड है एलिमिनेशन मेथड। जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको उसमें से आप एलिमिनेट करो। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए भी पहले कुछ करना होगा प्रोसेस। सी हम लोग ये दोनों डाइस 1 और डाइस 2 में सी हमारा कॉमन है, तो सी हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जो है प्रीफर करते हैं क्लॉकवाइज लेना। तो सी ए बी ये डाइस 1 में है, डाइस 2 में सी ई डी। तो इससे हम लोग कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि ए का ऑपोजिट ई होगा एंड बी का ऑपोजिट डी होगा, और सी का ऑपोजिट ए टू एफ एफ। ठीक है, ए का ई, बी का डी एंड सी का एफ। ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्या देखते हैं कि बी का ऑपोजिट डी होगा। ठीक है, तो डी तो यहां पर हो नहीं सकता, जस्ट ऑपोजिट होगा, तो डी एलिमिनेट हो गया। एफ का ऑपोजिट सी होगा, एफ का ऑपोजिट सी होगा, तो हम लोग कह सकते हैं सी भी नहीं होगा। और एफ तो पहले से दिया हुआ ही है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एफ के एडजेसेंट में 2 बार एफ आ नहीं सकता, केवल एक बार ही आएगा, तो एफ भी हट गया। तो हमें हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। एक्चुअली अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया होता, केवल ये क्वेश्चन दिया हुआ होता और पूछा जाता कि इस ब्लैंक फेस पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो इसको हम लोग तभी सॉल्व आउट कर पाते जब इस फोल्डेड डाइस को हम लोग अनफोल्ड करते हैं, मतलब इस क्लोज्ड डाइस को ओपन फॉर्म में चेंज करना पड़ता, ओपन डाइस फॉर्म में चेंज करते तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सी इसमें क्या है, इस ब्लैंक फेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे एलिमिनेशन मेथड। हम लोग अगर पहला और दूसरा डाइस को देखते हैं तो 6 हमारा कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक है, तो 6 को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 2 एंड 3, इसमें 6 को फिक्स किया, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 5 एंड 1। तो इससे हमारा आ रहा 2 का ऑपोजिट 5, 3 का ऑपोजिट 1 और 6 का ऑपोजिट 4। इसका मतलब इस फेस पे 2 का ऑपोजिट तो नहीं आएगा, ये 2 का एडजेसेंट है, तो 2 का ऑपोजिट क्या है 5, तो 5 नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। 3 का ऑपोजिट क्या है 1, तो 1 तो होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। हमें एडजेसेंट पता करना है। अब हमारे पास क्या बचा 4 और 6, 4 और 6। तो हम लोग जब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड डाइस में तो 2 3 2 3 दोनों कॉमन है। ठीक है, अब इस कॉमन को हमें देखना होता है पोजीशन। ये एक डाइस का रोटेट करके 2 पोजीशन दिया हुआ, 2 डिफरेंट पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम दोनों में 2 3 में किसी को एक को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, हमने फिक्स कर लिया 2 को, ठीक 2 को हमने फिक्स कर लिया, फिर हम रोटेट क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू करते हैं, तो 2 के बाद 3। ठीक है, क्लॉकवाइज में रोटेट किए तो 3 आ गया। इसमें 2 के बाद क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो 3 नहीं आता है। ठीक है, यानी ये एक डिफरेंट पोजीशन है, तो इट मीन्स 2 3 6, 6 तो आएगा नहीं क्योंकि ये क्लॉकवाइज जाए तो फिर 6 आता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब 6 भी नहीं आएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 4। ठीक है, तो इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड भी यूज किया, लेकिन हाँ कंप्लीटली जो है वो एलिमिनेट नहीं हो पाया। हमारे पास ऑप्शंस, हमारे पास 2 ऑप्शंस जो है ए और बी रिमेनिंग था, फिर हमने ए फर्स्ट और थर्ड से उससे भी एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने बनाया था उसको देखते हैं। अभी क्या था 2 और 3 क्लॉकवाइज, 2 के बाद अगर 3 में जाते हैं तो जस्ट पहला क्लॉकवाइज 3 आता है। इसमें देखो, इसमें 2 के बाद जो है ये एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आया। सॉरी, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और हमारे पास यहाँ पे 2 है। ओके, दिस इज 2 एंड दिस इज 3।
तो हाँ, इसमें सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने, ये क्वेश्चन और देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है पहला और थर्ड डाइस में। देखो उसमें क्या था, उसमें हमको 2 से 3, इसमें 2 से 3 कब आया, जब क्लॉकवाइज रोटेट किए हैं, ठीक है। इसमें भी 2 से 3 क्लॉकवाइज ही किए तो आया। और जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो इस तरह से था, ठीक है। वो जब हम लोग, सॉरी आई थिंक ये था 3 और 2, ये था 3 और ये 2। तो इसमें 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ा, इसमें 2 से 3 क्लॉकवाइज, यानी पहला और तीसरा जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डाइस है। तो हम कह सकते हैं इस जगह पे 6 आएगा, तो 6 विल बी आवर आंसर। ऑलराइट, इसमें हमें पहला दूसरा ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है कि दोनों में 6 कॉमन है, हम 6 कॉमन लेकर प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं पहला और तीसरा हमारा एग्जैक्टली जो है सेम डाइस है, तो हमारा आंसर जो है इस जगह पर 6 ही आएगा। ओके, लेकिन ये देखो, ये अभी तक जो हमने देखा वो एलिमिनेशन मेथड देखा, ठीक है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि प्रत्येक बार हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सके। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम टाइम में बनाना हो तो ही हो सकता है। देखो इस मेथड को या तो हमें इस जो भी हमें फोल्डेड डाइस दिया हुआ है, फोल्डेड या क्लोज बोथ आर सेम, या तो ये क्लोज डाइस है इसको हम लोग ओपन करना पड़ेगा, या फिर सी हम लोग दूसरा क्या अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं सो दैट वी कैन सोल्व द क्वेश्चन इन लेस टाइम। दोनों में पहला और दूसरा में 3 कॉमन है, 3 6 1 क्लॉकवाइज रोटेट किए तो इसमें 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 6 का ऑपोजिट 4, 1 का ऑपोजिट 5 एंड 3 का ऑपोजिट 2। यहाँ पर 4 का ऑपोजिट 6 नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो। 2 का ऑपोजिट 3 नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो। अब 1 एंड 5 है, ठीक है। अब देखो हम लोग सेकंड एंड थर्ड डाइस में, थर्ड डाइस को देखेंगे, इसमें दोनों में कॉमन क्या है 4, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करो, पहला में 4 5 3, इसमें क्या आएगा 4 क्वेश्चन मार्क 2, ठीक है। तो 3 का ऑपोजिट क्या है 2 है, वो तो इसमें भी मिला था 3 का ऑपोजिट 2, ओके। इसमें 4 का ऑपोजिट क्या है 6, 4 का ऑपोजिट 6 हमको इससे कह सकते हैं, यानी 5 का ऑपोजिट क्या होगा 1, यानी कि इसमें जो है हमारा क्या आएगा कॉम्बिनेशन 4 to 1 का, तो 1 विल बी आवर आंसर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, ये जो डाइस क्लोज है इसको हम लोग ओपन भी करेंगे, ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारा जो है ये क्या है लेफ्ट साइड है, इसको हम लोग टॉप साइड मान लो, इसे हम लोग फ्रंट मानेंगे, तो इसे हम लोग लेफ्ट साइड मानेंगे। ओपन भी करोगे तो ओपन करके भी आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। लेकिन ओपन करने के लिए इमेजिनेशन पावर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जो जनरली हम लोग एग्जाम में नहीं कर पाते, इसलिए हमें कोई अल्टरनेटिव मेथड ही यूज करना। सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ IAS 2013, ओके। ये सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ए क्यूब है 6 नंबर मार्क किए हुए हैं, और अगर ये सब में से एक डाइस और बनाया जाए, एक और डाइस बनाया जाए, मतलब एक और पोजीशन दिया हुआ है इस डाइस का, तो इस पोजीशन में ये सेम डाइस है, सारे एक ही डाइस है, अलग अलग पोजीशन दिया हुआ है, ये भी एक अलग पोजीशन है, तो इस वाले पोजीशन पे टॉप और फ्रंट में क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग, 1 का फर्स्ट और सेकंड से 1 कॉमन है, तो 1 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 4 एंड 6, इसमें भी 1 लिखेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 3 एंड 2, तो 4 का ऑपोजिट 3, 6 का ऑपोजिट 2 और 1 का ऑपोजिट जो रिमेनिंग नंबर है दैट इज 5, ठीक है। उसके बेसिस पर अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं ये भी कि 1 एंड 5 कैन नॉट कम टुगेदर, 4 and 3 cannot come together, 6 and 2 cannot come together। ये एक साथ नहीं आ सकते, एक साथ नहीं दिख सकते हमें, क्योंकि ये ऑपोजिट होंगे। तो हम यहाँ पर वही एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। देखो ए विल बी आवर आंसर, तो ए को छोड़ दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग। बी को देखते हैं, 6 and 1, 6 and 1, लेकिन इसके साथ 5 है, और ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, 1 and 5 एक साथ नहीं दिख सकते, देयरफॉर दिस इज आवर रॉन्ग। 1 and 4, 1 and 4
यहाँ पर अगर 1 और 4 लिखते हैं तो 1 and 5 ये दोनों साथ नहीं दिख सकते, इसलिए ये भी गलत है। इट मीन्स 1 जिस जिस भी ऑप्शन में है वो गलत है, ये भी गलत है। बचा हमारा 2 and 3। हाँ तो 2 3 अगर लिखते हैं यहाँ पर और 5 इट इज पॉसिबल, ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ए होगा। ओके, वी विल सी द रेस्ट टाइप इन द नेक्स्ट वीडियो।